भगवान शिव को रुद्राभिषेक बाद रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है। रुद्राक्ष धारण भी करते हैं, रुद्राक्ष से पंचाक्षरी मंत्र जाप भी करते हैं। बड़ा महत्व है रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष के बगैर शिव पूजा कई भक्त नहीं करते हैं। हाथ में धारण कर रखते हैं, महादेव को माला पहना देते हैं, गले में धारण करते हैं। उनको भान बना रहे कि मैं उनका हूँ और ठाकुर जी मेरे हैं। वैष्णव जन तुलसी धारण करते हैं इसलिए कि हमें भान रहे कि मैं राम जी का हूँ, मैं अपने आराध्य का हूँ, मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ। और भगवान को भी याद रहे कि ये भक्त मेरा है और इसको यम के दूत नहीं छू सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए तुलसी को धारण करते हैं। कहते हैं ना, जैसे कोई पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक पट्टा पहना देते हैं, मालूम पड़ जाता है ये पालतू है, फालतू नहीं है। ऐसे ही हम भी दास हैं, वो भी ठाकुर जी के पले पलाए दास हैं, यानी ठाकुर जी के शरण में है, उनकी अमानत है, उनके पट्टे से बंधे हैं। कबीरदास जी ने तो कहा भी था, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, कंठे तुलसी या पड़ी जित खींचो जित तित जान। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं तो ठाकुर जी का हूँ। रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। धारण करने पर भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, इसलिए धारण किया जाता। शैव संप्रदाय में शिव के भक्तों में ये बहुत बड़ा प्रचलन है, एक रिवाज भी है, क्योंकि इसको शिव के साथ जोड़ा गया है। कहते कि जिस समय त्रिपुरासुर के अत्याचार से सब देवता भयभीत होने लगे, देवता जन दुखी होने लगे, भगवान शिव के पास पहुँचे और शिव के पास पहुँचने पर भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ध्यान मग्न हुए और जब ध्यान टूटा, नेत्र खुले तो अश्रु निकले और अश्रु की बूंदें गिरने पर रुद्राक्ष के वृक्ष खड़े हो गए और उन रुद्राक्ष को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया गया। बड़े बड़े वृक्ष की उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष के। एक मुखी से 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में किया गया है। रुद्राक्ष को धारण करने का नियम भी बतलाया गया। सरसों के तेल में शुद्ध करके, गाय के दुग्ध में शुद्ध करके, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सावन के माह में सोमवार के दिन धारण करते। शिव के दिन को ही धारण किया जाता है रुद्राक्ष। एक मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हमें बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कहीं खोजना नहीं पड़ता। और एक मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष तो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इससे आगे यदि प्राप्त होते हैं 108 मुखी तक, तो जान जाना कि ये ब्रह्मा की फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, ये कोई प्लास्टिक की उत्पत्ति होगी। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है और धारण करने पर आध्यात्मिक उन्नति, एकाग्रता प्राप्त होती, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का स्वरूप गौरी शंकर जिनको कहते हैं माना जाता है। मानसिक शांति को प्रदान करता, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं। जिसका संबंध चंद्रमा से भी है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इसलिए मन हमारा एकाग्र हो। और उसका संबंध सोमवार से है, क्योंकि चंद्रमा का बार सोमवार है, इसलिए गौरी शंकर रुद्राक्ष मन एकाग्र के लिए धारण किया जाता। धारण करने पर ओम नमः जाप कर धारण करते श्रद्धा के साथ। 3 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। इसको धारण करने पर कई विद्याएं प्राप्त होती, कई कलाओं में निपुण हो जाता व्यक्ति। 4 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया जो हमको चारों पुरुषार्थ प्रदान करता, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ब्रह्मा का स्वरूप जिसको माना जाता। ये 4 मुखी रुद्राक्ष, इसको धारण करने का विधान भी बतलाया गया। कहा ब्रह्मा जी की भांति निर्माण करने की क्षमता प्राप्त होती, जिस कार्य को करना चाहता उसी कार्य उसी दिशा में उसकी प्रवृत्ति रमने लगती। ऐसा 4 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। और 5 मुखी रुद्राक्ष साधारणतया सभी जन धारण करते हैं, आसानी से प्राप्त भी हो जाता है।
पाशमुखी रुद्राक्ष का संबंध कल्याणकारी शिव से है। जो भगवान शिव वृष पर आरूढ़ है, वृषभ यानी धर्म पर विराजमान है। और भगवान शिव के 5 मुख हैं। 4 मुख सौम्य प्रवृत्ति के हैं, 1 मुख रुद्र प्रवृत्ति का है। भयंकर रूप धारण किया 1 मुख से शिव ने, इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष महादेव के 5 प्रकार के जो कार्य हैं उनको करने की क्षमता को बतलाता है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये भगवान शिव के 5 प्रमुख कार्य हैं। यह सभी कार्य करने के लिए भगवान शिव के 5 मुख हैं। और इन्हीं 5 मुखों से जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जिसको हम सब बजते हैं। यह भौतिक ताप को भी नष्ट करता, दैहिक रोग को भी नष्ट करता। और गुरु के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, यानी बृहस्पति के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, उनकी अनुकूलता के लिए भी 5 मुखी रुद्राक्ष का महत्व बतलाया गया है। गंगा जल में शुद्ध करके सोमवार के दिन धारण करने की प्रक्रिया बतलाई गई है। 6 मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात कार्तिकेय जी का स्वरूप है। और स्कंद पुराण में वर्णन है कि कार्तिकेय जी का जो लालन पालन है, पोषण है कार्तिकेय जी का, वह 6 स्त्रियों ने मिलकर के किया था। इसलिए 6 स्त्रियों को वत्सल्यता प्राप्त होती रहे, इसके लिए कार्तिक जी ने 6 रूप धारण किए, 6 मुख धारण किए। और 6 मुख धारण करने के कारण यह 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय जी को समर्पित है, जिसको धारण करने पर 6 प्रतिभाएं व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। उनके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। 6 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व पाताल के धनी श्री कार्तिकेय जी महाराज है। 7 मुखी रुद्राक्ष तो शनि का प्रतिनिधित्व करता है और शनि न्याय के देवता है। जब हम श्रद्धा के साथ में अपने से छोटे लोगों को उनके अनुकूलता के साथ कार्य करते हैं तो हमारा राहु और केतु अच्छा रहता है, हमारा शनि अच्छा रहता है। जो अपने से छोटों को सताता है उसके शनि विपरीत हो जाते हैं, उनके ग्रह विपरीत हो जाते हैं। इसलिए अपने से छोटे को सताना नहीं चाहिए। यदि ईश्वर ने आपको सामर्थ्यता दी है तो आप सभी का ख्याल रखें। यदि शनि के प्रतिकूल प्रभाव हैं, कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के प्रतिकूल प्रभाव को अनुकूलता में बदलने की सामर्थ्यता रखता है। 8 मुखी रुद्राक्ष तो सीधा संबंध श्री गणेश से है और श्री गणेश विघ्न हरता भी हैं, विघ्न करता भी हैं। यदि शुभ कार्य में श्री गणेश का नाम लिया तो कार्य सफल हो जाता है, और यदि श्री गणेश का स्मरण नहीं किया तो वह विघ्न को पैदा कर देते हैं। इसलिए 8 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं, सभी पापों के करने के बाद जो आसानी से माफ कर दे, ऐसे विनायक भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 9 मुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा के स्वरूप को दर्शाता है। 9 शक्तियाँ माँ की जो हमारे घर में पुत्री पौत्री के रूप में है, हमारी दादी के रूप में, माँ के रूप में है, हमारी भगनी के रूप में है। यह नवरात्रों में विराजमान रहने वाली नव दुर्गा 9 मुखी रुद्राक्ष अधिष्ठात्री देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व करती है। अष्टमुखी का यह जो स्वरूप है वो स्वरूप कपिला है, यानी करुणाबान वाला है। जिनके जीवन में वैवाहिक बाधा, संतान की उत्पत्ति में बाधा, व्यापार में भी किसी बहुत प्रकार की अड़चन, उनको 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और जिन्होंने 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया उनके जीवन में विष्णु यानी जनार्दन प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले के पूरे परिवार का ठेका यानी भगवान विष्णु लेते हैं, जनार्दन संचालन करते हैं। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। नवग्रह शांति, वास्तु दोष के निवारण के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा बतलाया गया।
11 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन करते हुए स्कंद पुराण में कहा गया कि इसका संबंध भगवान शिव से है। एकादश रुद्र जिनको कहते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता, 100 वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता, और चंद्र ग्रहण के समय पर जो दान किया जाता है उस दान करने का जो फल है वो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को प्राप्त। जो 12 मुखी रुद्राक्ष है, महिमा बड़ी है, लेकिन सुनना चाहिए क्योंकि हम सावन के महीने में बैठे हैं। किसी को बोरियत थोड़ी हो रही है, बताना जरा, समझ आ रहा है? तो जो 12 मुखी रुद्राक्ष है उसका संबंध सूर्य से है, यानी 12 सूर्य। राशि मंडल के अधिष्ठाता देवता है सूर्य। नवग्रह अनुकूल होते हैं जो सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं वो रोग ग्रसित नहीं होते हैं। वर्णन तो ऐसा भी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने वाला उसकी 3 पीढ़ियों तक कोई अंधा नहीं रह सकता। तो 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष जिन्होंने धारण किया उनको भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और ऋग्वेद में सूर्य 12 राशि मंडल के देवता हैं, इसलिए उनकी राशियां भी अनुकूल रहती हैं, उनके ग्रह भी अनुकूल रहते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। और जो 14 मुखी रुद्राक्ष है यह श्री हनुमान जी महाराज का प्रतिनिधित्व करता है। श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ही अवतार हैं, शंकरावतार कहे गए हैं, रुद्रावतार कहे गए हैं। भगवान शिव ने पूरी लीला संपन्न करने के बाद एक रूप धारण किया, अवतार धारण किया, वो श्री हनुमान जी महाराज के रूप में अपने भक्तों के संकट हरण करने के लिए संकटहारी बन करके आए। तो श्री 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को श्री हनुमान जी की कृपा सहज में प्राप्त हो जाती है। श्री हनुमान जी महाराज उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्भीकता उसको प्राप्त होती, संकल्प करने की शक्ति प्राप्त होती। और जो 15 मुखी रुद्राक्ष है ये पशुपति नाथ के स्वरूप को दर्शाता है। 16 मुखी रुद्राक्ष महाकाल के स्वरूप से संबंधित है। 17 मुखी रुद्राक्ष कात्यायनी माता दुर्गा यानी लक्ष्मी के स्वरूप का दर्शन कराता, वास माना जाता 17 मुखी रुद्राक्ष में। 18 मुखी रुद्राक्ष पृथ्वी से संबंधित है। 19 मुखी जो रुद्राक्ष है यह 19 मुखों वाले रुद्राक्ष यानी क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण जो देवता हैं उनके स्वरूप को दर्शाता है। 20 मुखी जो रुद्राक्ष है यह बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ श्रेणी में आता है। नवग्रह समेत दिक्पालों की जो शक्तियां हैं 20 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले को प्राप्त होती है। और 21 मुखी जो रुद्राक्ष है यह कुबेर के प्रतिनिधित्व को करता है, यानी जो 21 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती, कुबेर के जैसे भंडार भरे रहते हैं, यानी स्वर्ग के सुखों को, दुर्लभ सुखों को वह प्राप्त करता है। तो यह 1 मुखी से 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि ये धारण हमको कैसे करना चाहिए, हम कैसे जान पाए कि किस व्यक्ति को कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपने 1 मुखी से 21 मुखी तक सुना, श्रवण किया, आप कैसे जानोगे कि मैं कौन सा रुद्राक्ष धारण करूं? मेरा नाम माँ से है, मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? मेरा नाम माँ से है, मैं कौन से मुखी रुद्राक्ष को धारण करूं? उसके लिए राशियों का वर्णन किया गया। ज्योतिष एक समुद्र शास्त्र है और उसमें सभी राशियों के भाव दशा, ग्रह दशा की अनुकूलता को देखते हुए रुद्राक्ष को धारण करने का विधान बतलाया गया है। 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों में सबसे पहली राशि मेष राशि है और मेष राशि वालों को 3 मुखी रुद्राक्ष बतलाया गया। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, उनके सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। वृष राशि दूसरी राशि है। वृष राशि वालों का उवा वृष, जिनका नाम ऊ से बा से है, वो 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे।
मिथुन राशि वाला व्यक्ति चार मुखी रुद्राक्ष काछा मिथुन जिनकी राशि है, चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। कर्क राशि वाला दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। सिंह राशि जिनकी है माटा सिंह, माँ से टा से जिनका नाम है, वो 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे। कन्या राशि वालों को चार मुखी रुद्राक्ष का वर्णन बतलाया गया। तुला राशि जिनकी राता तुला, रा और ता से जिनका नाम है, वो 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते। वृश्चिक जिनकी राशि वो 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे। धनु राशि जिनकी है उनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बतलाया गया। और मकर राशि जिनकी है वो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। कुंभ राशि वालों के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष, और सबसे 12वीं राशि है मीन राशि, उनके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। 5 मुखी रुद्राक्ष सब धारण कर सकते, उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ऐसा विधान शिव महापुराण में रुद्राक्ष के लिए भगवान के जो भक्त हैं धारण करते हैं। लाल धागे में, पीले धागे में भी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता। संपन्नता है तो सोना चांदी में मड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। अपनी सुगमता है, सहजता, अपनी सरलता के कारण